दोस्तों वीवीआईपी लोगों के आसपास ब्लैक कपड़ों में आपने सुरक्षा करते हुए कमांडो को तो देखा ही होगा। यह भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। ये प्रधानमंत्री, प्रमुख केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर अन्य वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए आतंकी हमले जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी ब्लैक कैट कमांडो ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। बताया जाता है कि यह देश के चुने हुए जवान होते हैं जो कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी लोगों की जान बचाते हैं। यहाँ तक कि 26/11 के आतंकी हमले में भी इन्हीं जवानों ने सबसे आखिर में मोर्चा संभाला था। यह कमांडो सिर से पांव तक काले रंग के कपड़े में ढके रहते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। तो ऐसे में युवाओं के दिल में ब्लैक कैट कमांडो बनने की इच्छा हो सकती है। हालांकि ब्लैक कैट कमांडो बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आइए जानते हैं कि ब्लैक कैट कमांडो यानी कि एनएसजी फोर्स में कैसे शामिल हुआ जा सकता है और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उन्हें सैलरी कितनी मिलती है। गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं। उनमें से एक है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। वह एनएसजी के जवान होते हैं। इस फोर्स का गठन 1984 में किया गया था ताकि देश के विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जाए। इन कमांडो की सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को चुना जाता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। बता दें कि एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडो में से 55% कमांडो भारतीय सेना से आते हैं। शेष 45% कमांडो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ, बीएसएफ से चुने जाते हैं। और बता दें कि सेना में कम से कम 10 साल काम करने के बाद ही कमांडो की ट्रेनिंग में भाग लिया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। एनएसजी में कमांडो का चुनाव कई चरणों के बाद होता है। कमांडो बनने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। मात्र 20% सैनिक ही आखिरी दौर में पहुंचने में सफल हो पाते हैं। इन चुने हुए जवानों को के बाद 90 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सैनिकों को हथियार के साथ लड़ाई करने के अलावा बिना हथियार के दुश्मनों पर हमला करने और उनके हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आग के गोले और गोलियों की बौछारों के बीच बचकर निकलना होता है। एनएसजी के इस 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग को पास करने वाले सैनिक देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो में शामिल होने के योग्य बन पाते हैं। दोस्तों इस ट्रेनिंग का असर कमांडो पर दिखता है। एनएसजी द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग गेम चेंजर होती है। इस ट्रेनिंग को पूरा कर आम सैनिक ब्लैक कैट कमांडो बन जाता है। इस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 हफ्तों तक चलने वाली यह देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बढ़कर 90% तक हो जाती है। ब्लैक कैट कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडो को आंख बंद करके निशाने लगाने से लेकर एक अंधेरे कमरे में निशाने लगाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही में एनएसजी ड्राइवर चुनने के लिए एक अलग से प्रक्रिया बनाई जाती है। इन्हें खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंगों, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडो को बैटल असॉल्ट, ऑब्स्टिकल कोर्स और सीटीसीसी काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे अंत में मनोविज्ञान टेस्ट होता है। दोस्तों आज जानते हैं ब्लैक कैट कमांडो की सैलरी के बारे में। एनएसजी कमांडो का जॉब जितना टफ है उतनी ही शानदार सैलरी भी। इन्हें एक आईएएस व पीसीएस अधिकारियों की तरह सैलरी मिलती है। इन्हें प्रतिमाह 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। वही इनका औसत वेतन प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए होता है। इनकी सैलरी फील्ड नियुक्ति पर निर्भर करती है। एनएसजी में ऑपरेशन ड्यूटी पर आने वाले ऑफिसर्स को 27,800 रुपए सालाना और नॉन ऑपरेशन ड्यूटी करने वाले सैनिकों को 21,225 रुपए का ड्रेस भत्ता भी मिलता है। इनके अलावा कई तरह के भत्ते व सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो के लिए लाइक करें एंड चैनल